मैं सुशील पटेल आप सभी का यूट्यूब चैनल पटेल फार्मेसी ज्ञान में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पटेल फार्मेसी ज्ञान यानी कि पीपीजी, शॉर्ट फॉर्म में इसको पीपीजी हमने नाम दिया है। यहाँ आपको मानव स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं दवाइयों के बारे में जानकारी मिलेगी, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। आज का यह मेरा पहला वीडियो बुखार के ऊपर है, तो चलिए समझते हैं कि लोग बुखार को और किन किन नामों से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बुखार, जिसको इंग्लिश में फीवर कहते हैं या हिंदी में बुखार कहते हैं। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं, बुखार, जूड़ी ताप, जाड़ जूड़, जाड़ जड़ैया, ये सब ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। इनका उपयोग गांव में किया जाता है। गांव का मरीज आएगा, कहेगा कि भैया हमको बुखार है या जाड़ जूड़ है, जूड़ी ताप है, इन सब की जानकारी भी होना जरूरी है। लेकिन जो मेन टर्म है, मेडिकल टर्म जो डॉक्टर्स द्वारा यूज किया जाता है वो पायरेक्सिया है, हाइपर पायरेक्सिया या हाइपरथर्मिया है। हाइपर पायरेक्सिया जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाता है तो हम हाइपर पायरेक्सिया नाम देंगे। जो मेन टर्म है, मेडिकल टर्म, चिकित्सा के क्षेत्र में यूज किए जाने वाला टर्म है या शब्द है, इसको पायरेक्सिया, हाइपर पायरेक्सिया या हाइपरथर्मिया है। अब हम बात करेंगे बुखार होता क्यों है। बुखार होता क्यों है, बुखार है क्या। सबसे पहले बात करेंगे बुखार है क्या। बुखार जो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जब इससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसको बुखार कहते हैं। टेम्परेरी इंक्रीजमेंट ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज फीवर। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर इससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो बुखार नाम देंगे। अब बुखार होता क्यों है, इसके काज के बारे में यानी कि कारण के बारे में जानकारी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पैथोजन की। जो बुखार पैथोजन है क्या। जब हमारी बॉडी में किसी चीज़ का इन्फेक्शन होगा तो जनरली बुखार हो जाता है। तो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं या इन्हीं को एंटीजन भी कहेंगे, पैथोजन है। ये स्मॉल होते हैं, नंगी आंखों से दिखते नहीं हैं। इसको बड़ा बनाए हैं जिससे समझ में आए। इन्हों नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ये बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई हो सकते हैं। पैथोजन आया, हमारी बॉडी पे अटैक करेगा। मान लीजिए ये कोई हेल्दी पर्सन है, इसे बनाया गया है। कोई पैथोजन आया, हमारी बॉडी में अटैक करेगा, इसके बाद में टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करेगा। बाहर से आ रहा है इसीलिए इसको एक्सोजीनस पाइरोजन कह रहे हैं। ये टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर से रिलीज कर रहे हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसीलिए एक्सोजीनस पाइरोजन नाम दिया गया। ये पैथोजन और एंटीजन में थोड़ा सा डिफरेंस है। एंटीजन वो पार्ट है पैथोजन का जो एंटीबॉडीज बना देता है। एंटीबॉडी हमारे शरीर से एंटीबॉडीज बनाता है या बनवा देता है, उसको एंटीजन नाम देंगे। पैथोजन आया, हमारी बॉडी पे अटैक करेगा, हमारे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। इम्यून एक्टिवेट हुआ। अब ये जो फॉरेन बॉडी आया है, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, इसको मारने के लिए हमारी बॉडी का प्रतिरक्षा तंत्र जो है, इम्यून एक्टिवेशन जो है या इम्यून सिस्टम है, इसको मारने के लिए टॉक्सिक सब्सटेंस बनाएगा, इंडोजीनस पाइरोजन। क्योंकि ये अंदर बन रहा है हमारी बॉडी के, इसीलिए इंडोजीनस पाइरोजन कह रहे हैं। अब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा यहाँ। एंटीजन यानी कि जो बाहर से आया है हमारी बॉडी में, माइक्रो ऑर्गेनिम्स अटैक किए हैं उसके बीच, और जो हमारी बॉडी ने टॉक्सिक सब्सटेंस बनाया है उसके बीच एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा। इसके बाद हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये चीज़ हाइपोथैलेमस जो होता है ये रेगुलेट करता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर। हाइपोथैलेमस हमारी ब्रेन का वह पार्ट है जो थर्मो रेगुलेटिंग की तरह काम करता है। ये चीज़ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का पता जब हमारी थैलेमस को, हाइपोथैलेमस को पता चलता है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसे बुखार कहेंगे। ये बहुत डिटेल मैकेनिज्म है, लेकिन यहाँ बाहरी केवल बताया गया है कि जिससे हल्की फुल्की जानकारी मिली कैसे होता है। हाइपोथैलेमस एरिया ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स फीवर। ब्रेन का वह पार्ट या एरिया जो फीवर को कंट्रोल करता है वो हाइपोथैलेमस है। अब बात करेंगे लक्षण की। बुखार के लक्षण क्या है, सिम्टम्स। ये डिपेंड करेगा कौन सा पैथोजन अटैक किया है।
सिर्फ आगे बात करेंगे आगे वीडियो में मलेरिया, टाइफाइड, काल ये डेंगू, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। कौन से पैथोजन से किस प्रकार के सिम्टम दिखेंगे। जनरली जो सिम्टम्स होते हैं, सर दर्द, भूख ना लगना, ठंड लगना, कमजोरी, थकान, ये सब जो है बुखार के सिम्टम्स हैं। अब बात कर लेंगे जनरली ट्रीटमेंट की। तो सामान्यतः जो फीवर होता है वो वायरल होता है और सेल्फ रेगुलेटिंग होता है, 1 से 2 दिनों में स्वतः ठीक हो जाता है। तो यहाँ केवल सिम्टोमेटिक यानी कि जो लक्षण दिखाई देंगे उसके अनुसार इलाज करेंगे। जैसे मान लीजिए शरीर दर्द हो रहा है, एक एनाल्जेसिक दे देंगे। बुखार के लिए, बुखार है तो बुखार में यूज किए जाने वाले जो मेडिसिन है उसको एंटीपायरेटिक्स कहते हैं। एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स, एंटीपायरेटिक जो फेमस एंटीपायरेटिक है तो पैरासीटामॉल है, पीसीएम, पैरासीटामॉल या एसिटामिनोफेन, इसी को एसिटामिनोफेन कहते हैं। पैरासीटामॉल को ही एसिटामिनोफेन कहते हैं। ट्रीटमेंट में एंटीपायरेटिक यानी कि पैरासीटामॉल या पीसीएम, एसिटामिनोफेन, और एक जो बहुत फेमस चीज़ है वो कोल्ड स्पंजिंग, यानी ठंडे पानी से स्पंजिंग करेंगे, तो सिकैया करेंगे ठंडे पानी से पूरी बॉडी का। तो हमारा जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर जो बढ़ा हुआ था, जनरली इन दोनों चीज़ों के करने से सामान्य हो जाता है। अगर नहीं होता है तो आगे इसके बारे में बात करेंगे क्या क्या और चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर जो नॉर्मल फीवर है उसके लिए सबसे पहला जो उपयोग करेंगे हम लोग एंटीपायरेटिक एक ड्रग देंगे और कोल्ड स्पंजिंग करेंगे। ये दोनों चीज़ें काफ़ी मदद करती हैं। धन्यवाद।